please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुझे आप सामान्य न समझिए, मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आता हूँ। हम वो हैं, हम बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं और जिसको हरा देते हैं उसको आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री बना। हमारा आनंद का विषय है कि भाजपा की कथनियों करनी के फर्क देखो। वाह गौरव जी, बहुत बहुत आप उनसे कह रहे हैं। आपकी बाँछें खिल गईं। हालांकि पता मुझे भी नहीं बाँछें कहाँ होती हैं। अभी सैफुद्दीन सोज साहब ने कश्मीर के विषय में कहा, उनकी अपनी दृष्टि है। मेरा मानना है कि सौंदर्य बोध नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों कर्नाटक गया था, इनने तो वैसे मैं इसमें कुछ बोल दूं फौजदार जी आपको। आप तो सब वैसे नहीं अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो फिर बाद में आप कर्नाटक की इनको बता रहा हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। नहीं मेरे आई एम ओपन फॉर बोथ। हाँ हाँ, आप कहें तो मैं अभी बोल दूं। नहीं बिल्कुल, आप मानेंगे भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं। लपेटे में नेताजी, और आज मंच पर नए चेहरे भी मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं गौरव चौहान का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरीफ भारती जी, स्वागत स्वागत स्वागत। सरदार प्रताप फौजदार और अनिल चौबे जी। लपेटे में लिए जाएंगे कांग्रेस से गौरव वल्लभ क्या बात। और बीजेपी से सुदेश जी। सभी पार्टियों ने देश को छलाई है अब तक, और हम तो कवि हैं, जनता की पीड़ा गाते हैं। आज की पीड़ा नए अंदाज में और यूथ की भावनाओं को प्रदर्शित करती हुई सुनिएगा। स्वागत। कि जनता हो जाए भिखारी, तुमको सिर्फ कुर्सी प्यारी, तुमको सिर्फ कुर्सी प्यारी, तुमको सिर्फ कुर्सी प्यारी। जनता हो जाए भिखारी, तुमको सिर्फ कुर्सी प्यारी। तुम्हें वोटों का सहारा, तुम्हें वोटों का सहारा, झूठे वादे झूठे नारा, काजू खा खा के हैं हट्टे कट्टे। अरे काजू खा खा के हैं हट्टे कट्टे देश के नेता। एक ही थाली के चट्टे बट्टे देश के नेता, एक ही थाली के चट्टे पट्टे देश के नेता। कोई घोटालों का शेर, कोई बातों का दिलेर, सब है खाने पे आमादा, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। दिखते अलग है मगर इकट्ठे देश के नेता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे देश के नेता। पिछले दिनों साहब मैं पासपोर्ट के लिए बड़ा परेशान हुआ। 2 महीने में जाके नंबर आया, जब बीच में मैंने ईमेल भी किया, जबकि मुझे ईमेल और फीमेल करना कुछ आते ही नहीं है। तो साहब मैं ये कहना चाहूँगा, पागल है, तान्या सेठ नाम रख लेता 1 घंटे में मिल जाता। नहीं मैं सोच रहा था तन्वी से नहीं तन्वी से तन्वी, हाँ नहीं ऐसा था सर, अगर मुझे पता होता तो मैं बुर्खा पहन के पहुंच जाता पासपोर्ट ऑफिस। तो साहब मैं कहना चाह रहा बहुत हूँ, अच्छे। भाजपा से के ट्विटर पे कैसा आपका ये फुर्तीकरण है? फुर्तीकरण है, आय हाय। ट्विटर पे कैसा आपका ये फुर्तीकरण है? घंटे में पासपोर्ट बना चुस्तीकरण है। घंटे में पासपोर्ट बना चुस्तीकरण है। अनफॉलो करके सुषमा जी को भक्त ने कहा, अनफॉलो करके सुषमा जी को भक्त ने कहा, नजरों में सुषमा जी मेरी ये तुष्टीकरण है। नजरों में सुषमा जी मेरी ये तुष्टीकरण है। अब तन्वी जी की बात कर रहे थे आप। हाँ। कि तन्वी तनी थी पासपोर्ट बनाओ। तन्वी तनी बढ़िया, थी बढ़िया, पासपोर्ट बढ़िया, बढ़िया। बनाओ, ये धर्म का रायता यहाँ न और न फैलाओ। तन्वी थी पासपोर्ट बनाओ, ये धर्म का रायता यहाँ न और फैलाओ। सुनकर विकास मिश्रा थोड़ा ढीठ हो गए।
सुनकर विकास मिश्रा थोड़ा ढीठ हो गए। तन्वी के कई सुषमा जी को ट्वीट हो गए। वर्मा जी, जिस तरह सुषमा जी ट्वीट के जरिए, ये पहला नहीं है, पहले भी आपको पता है कश्मीर में एक युवक था जिसने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि ये कश्मीर जो है भारत का पार्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट में उसका काम किया नहीं, बोला पहले अपनी प्रोफाइल को चेंज करो। तो कोई भी जो संवेदना से काम करता है रिस्पांस ऐसा ही देता है। और उसके बाद अभी इंक्वायरी चल रही है, आपका जो आशय था, और वो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा तथ्य क्या था, और उसके बाद बजाबता इस पर एक्शन भी होगा, न्याय होगा। पर आपके लोगों ने, आपके भक्तों ने उन्हीं को ट्रोल कर दिया। नहीं, जिसने भी किया वो समझ की गलती है। सुषमा जी के ऊपर कोई अगर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाए, इतना बड़ा राजनीतिक करियर है, तो कहीं ना कहीं समझ की गलती। पिछली बार आपने बोला कि मेरी चौथी लाइन नहीं बैठ रही है, तो आज मैं इसके लिए 4 लाइनें लिख के भी लाया हूं। स्वागत है गौरव जी, स्वागत है। तो ये भाजपा है साहब, ये भाजपा है साहब। ये भाजपा है साहब। यहाँ राम राम कहते कहते राम मंदिर तो नहीं 7 स्टार कार्यालय बन जाते हैं जी। यहाँ राम राम कहते कहते राम मंदिर तो नहीं 7 स्टार कार्यालय बन जाते हैं। यहाँ अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दीवार पकड़ते हैं। पार्टी विथ डिफरेंस वाली भाजपा जनता को सिर्फ झूठ बोलकर ठगती है। और तो और यहाँ भक्तों की मेहरबानी से मैडम सुषमा स्वराज की फेसबुक रेटिंग भी घटती है। आप ऐसे कम नहीं हो भाजपा वाले हैं, दूसरों पे आरोप लगाते रहते हो। आपके कितने विरोधाभास हैं मैं बताता हूँ आपको। वाह 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 वाह। आपकी बात, हाँ, कि भाजपा की कथनियों करनी के फर्क देखो। वाह, गौरव जी, बहुत बहुत आप उनसे कह रहे हैं। आपकी बाँछें खिल गईं। हालांकि पता मुझे भी नहीं बाँछें कहाँ होती हैं। भाई टिप्पणी जीवंत कर दी आपने। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत अच्छे। कि भाजपा की कथनियों करनी के फर्क देखो, बात बात में विरोधाभास दिखला रहे। मैं बताता हूँ कैसे समर्थन करना। बात बात में विरोधाभास दिखला रहे और सिंधिया घराने को अंग्रेजों का पिट्ठू कहते, पर वसुंधरा के आगे ये रोज में आ रहे। विरोधाभास के महाराष्ट्र में प्लास्टिक पे लगाया प्रतिबंध, ये अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। महाराष्ट्र में प्लास्टिक पे लगाया प्रतिबंध, पर दिल्ली में हरे भरे पेड़ कटवा रहे। दिल्ली में हरे भरे पेड़ कटवा रहे। और अब लेना मजे और समर्थन करना। दिल्ली में हरे भरे पेड़ कटवा रहे और यूपी में कुंवारों पे लठ पड़वा रहे हैं। सुन लो, विरोधाभास सुन लो, कि यूपी में कुंवारों पे लठ पड़वा रहे हैं और एमपी में मेंढकी की शादी करवा रहे हैं। एमपी में मेंढकी की शादी करवा रहे, तो यूपी के छोरों का भी बात पहुंचा दो योगी तक हमारी। हैं परेशान बैठे हमारे लड़के के यूपी के छोरों का भी बस इश्क मुनादी करवा दो। यूपी के छोरों का भी बस इश्क मुनादी करवा दो। और योगी जी अब रहम करो, इनकी भी शादी करवा। अभी सैफुद्दीन सोज साहब ने कश्मीर के विषय में कहा, उनकी अपनी दृष्टि है, दृष्टि अपनी अपनी होती है, उन्होंने अपने तरीके से देखा। मेरा मानना है कि सौंदर्य बोध नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। जब भी दृष्टि बदलती है। वाह वाह चौबे जी, चौबे जी वाह,
आपके जरिए से हम ये एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि सैफुद्दीन सोच से तो एक ही निवेदन है, बात मान लेंगे तो वजीफा मिल जाएगा। कि सैफुद्दीन सोच जी से एक ही निवेदन है, बात मान लेंगे तो वजीफा मिल जाएगा। और नौजवान आपको आदर्श मान लेगा, उन्हें चिंतन के लिए भी खलीफा मिल जाएगा। नौजवान उनको आदर्श मान लेगा और चिंतन के लिए भी खलीफा मिल जाएगा। कि हीना रब्बानी से निकाह कीजिए हुजूर, हीना रब्बानी से निकाह कीजिए हुजूर, नई कौमी एकता शगुफा मिल जाएगा। कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ेगा और पाकिस्तानियों को एक फूफा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा, ऐसा हमारा पार्टी का कोई मत नहीं है। हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और जम्मू और कश्मीर की जो उन्होंने बात कही कि भाई यहाँ पे इनको स्वतंत्रता, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम एक बात मैं आपको यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कह सकता हूँ कि जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। इन्होंने इतने जज्बात से बातें कही और ये कांग्रेस का ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कोई सेना पर तो कांग्रेस ने ही प्रश्न चिन्ह उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबसे पहले उन्होंने डाउट किया। इनका एक नेता है जो आर्मी चीफ को बोलता है कि गली का गुंडा है। इनका नेता है जो चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट की बात करता है। आप बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ सही होता तो हमें तो लोग आने ही नहीं देते। हम तो आए एक अल्टरनेटिव सोच देने के लिए। सैफुद्दीन सोच कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, उधर पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा है। तो मैं पाकिस्तानियों को समझाना चाहता हूं, और मैं तो जाता नहीं हूं, आपके नेता पाकिस्तान जाते रहते हैं। तो अब की बार मणिशंकर अय्यर जाएं तो ये बात कहकर आए पाकिस्तान से कि दूध लेने की हैसियत है नहीं, दूध लेने की हैसियत है नहीं, और अब खीर लेना चाहते हो। दूध लेने की हैसियत है नहीं और अब खीर लेना चाहते हो। नर्क वाले हो और जन्नत की हमसे तस्वीर लेना चाहते हो। और तुमने शायद नहीं देखा अब तक हमारे देश के सीएम तलक टोटियां नल की छोड़ते हैं नहीं, आप कश्मीर लेना चाहते हैं। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, आजाद उतना ही शरीफ जितना पाकिस्तान का नवाज शरीफ। अब गौरव तो अपनी अखिलेश वाली टोटी कश्मीर ले गया। लेकिन मैं ये कहूँ, आज़ाद जी ने कहा साहब कि साहब वहाँ सिविलियन मारे जाते हैं, उसमें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि माली की तरह करते ना जो फौजी हिफाजत, माली की तरह करते ना जो फौजी हिफाजत, ये लाल लाल गाल जैसे सेब ना होते जैसे आपके, ये लाल लाल गाल जैसे सेब ना होते। और आज़ाद जी गर मारते जनता को ये फौजी, कश्मीर की सेना में औरंगजेब ना होते। आज़ाद जी गर मारते जनता को ये फौजी, कश्मीर की सेना में औरंगजेब ना होते। और ये महागठबंधन का जो शिगुफा चल रहा है, ये बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। मैं शादीशुदा आदमी हूँ साहब, किशोर भाई, कि बंधन मियाँ बीबी का नया फिर भी है खटपट। अरे नए में तो प्यार होता है। अभी बंधन कर्नाटक में चल रहा, नया नई बीबी नया मियाँ। अच्छा, वहाँ यही पता नहीं चल रहा कि पत्नी कौन है पति कौन है। ये बंधन नहीं, अभी तुमको एक बात का पता नहीं है साहब। हाँ, एक बात का पता नहीं है। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वालों को भी ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, कि तुम भी बना लो शादी करने का। बाप रे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं गौरव भाई, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बंधन मियाँ बीबी का नया फिर भी है खटपट। ऐसे नहीं स्वामी जी ये फंडा चलेगा, ऐसे नहीं स्वामी जी ये फंडा चलेगा। और जब सास जिठानी ननंद देवरानियां होंगी, होगा महागठबंधन, तो फिर क्या डंडा चलेगा।
देखिए क्या हो रहा है कि शादीशुदा जिंदगी में एक प्रेमी बीच में आके रोज डिस्टर्ब करता है। आप समझ शादीशुदा आपने कहा गठबंधन हुआ, अच्छी नई शादी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर ये प्रेमी है ना जिसको कुछ नहीं मिला, ये आवारा प्रेमी रोज परेशान कर रहा है। अच्छा। और ये जो शगुफे यहाँ दिल्ली तक आ रहे हैं ना, ये आवारा प्रेमी ही बना रहा है। बाकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं जरा इसको चेंज करता हूं सर, कि इस समय पीडीपी की क्या हालत है। अच्छा, फीफा चल रहा है, फीफा मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, और मैंने जो शब्द प्रयोग किए हैं मेरी नई पीढ़ी समझेगी। स्वागत। फीफा चल रहा है, और एक फीफा J&K में चला, फुटबॉल का मैच चल गया। कब पहले तो भाजपा की थोड़ी बहुत मानती थी पीडीपी, पहले तो भाजपा की थोड़ी बहुत मानती थी, चुपके से पाकिस्तानी होस्ट में घुस गई। वाह वाह वाह। अब वहां की दावत लेने लग गई। है, और भाजपा खिलाड़ियों को तो दरकिनार किया, पीडीपी आतंकी टॉप मोस्ट में घुस गई। ये कारण क्या बना? पीडीपी आतंकी टॉप मोस्ट में घुस गई के देशद्रोहियों पत्थरबाजों का सहारा लिया। एक शब्द आएगा, ध्यान से सुनना, मजे लेना, ताली बजा के मुझे बताना कि पहुंच गई बात। देशद्रोहियों का पत्थरबाजों का सहारा लिया, पेनल्टी लेने को प्रकोष्ठ में घुस गई। पेनल्टी लेने को प्रकोष्ठ में घुस गई। अब मजे लेना, पेनल्टी लेने को प्रकोष्ठ में घुस गई, और मोदी जी ने किक मारी, सीधा फील्ड गोल किया। मोदी जी ने किक मारी, सीधा फील्ड गोल किया, बॉल संग पीडीपी भी पोस्ट में घुस गई। के एक ही किक में हुई भिड़भिड़ी। ये भिड़भिड़िया चलाए हो। बिल्कुल सही है, भिड़भिड़िया वो हमेशा ऐसे ही लगते हैं। एक ही किक में हुई भिड़भिड़ी, भौचक देख रही है पीडीपी। एक ही किक में हुई भिड़भिड़ी, भौचक देख रही है, और गोल पोस्ट में पड़ी पड़ी अब चोटें सेक रही। ये फील्ड गोल जो हुआ है ना, वो फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद हुआ है। ये वर्ल्ड कप के दौरान नहीं हुआ है। दौरान होता है तो बात ही कुछ और थी, सम्मान होता, पर इन्होंने पहले वर्ल्ड कप खत्म किया, और फिर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब एक फ्रेंडली मैच हुआ उसमें फील्ड गोल किया। शायद ही कोई पार्टी होगी भारत में जो अपना 3 साल कुर्बान करेगी देश के लिए, कि सत्ता में हमें नहीं रहना, और कश्मीर का हालत बिगड़ रहा है, इसको हमने माना, और इसके लिए हमने अपनी सरकार का सेक्रीफाइस किया। और वो सारे एजेंडा जो है, आप रुक जाइए, बोल लीजिएगा, सारे एजेंडा जो है, जो हम चाहते थे विकास का, वो अब हम पूरा करेंगे। जैसे आदरणीय आप कह रहे थे कि सत्ता आपके लिए साधन है, साध्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरा निकल के आता है कि आप जो भी करते हैं वो देश हित में करते हैं, देश हित में करते हैं। अपना देश वो है जहाँ दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है। पहले हम दीवारों पे लिखते हैं और तब बताते हैं। बहुत अच्छा। अब आनंद से सुनिएगा, मतलब मेरा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ देश हित में करती है, तो इधर एक सप्ताह में जो कुछ किया है सब देश हित में ही किया होगा। कि देश हित में ही सरकार भी बनाई, और कितने विरोधी जोड़ दिया देश हित में। कि देश हित में ही सरकार भी बनाई, और कितने विरोधी जोड़ दिया देश हित में। कि देश हित में जो पत्थरबाज पकड़े थे, छोड़ भावना मरोड़ दिया देश हित में। कि देश हित में शेरों के हाथ बांधने पड़े थे, सैनिकों ने दम तोड़ दिया देश हित में। देश हित में शेरों के हाथ बांधने पड़े थे, सैनिकों ने दम तोड़ दिया देश हित में। और देश हित में ही उसे गले से लगाया, फिर महबूबा को भी छोड़ दिया देश हित में। महबूबा को भी छोड़ दिया देश हित में। ताकि सरकार बनी है, बादल घिराए संकट के, तो मैं तो ये कह रहा हूँ
डर जो मोदी का है कैसे उसे निकालोगे, डर जो मोदी का है कैसे उसे निकालोगे, बहुत बढ़िया। कैसे कर्नाटकम के नाटकम को टालोगे, कैसे कर्नाटकम के नाटकम को टालोगे, तुमसे जब एक ही स्वामी नहीं संभलता है। और आखिरी पंक्ति पे समर्थन मिले, तुमसे जब एक ही स्वामी नहीं संभलता है, दीदी भैया बुआ को कैसे तुम संभालोगे। तो मैं भी 2 लाइन आपसे सुनाना चाहता स्वागत है। तो 2 सुनाओगे तो फिर वो चौथा तुकांत कैसे बैठेगा? हूँ। चलो 2 लाइनें 2 बार। हाँ ऐसा कर। 2 लाइनें 2 बार कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन बहार तो जब हो जब गैर सांप्रदायिक सरकार हो, लेकिन बहार तो जब हो जब गैर सांप्रदायिक सरकार हो। फिलहाल वहां जुमलेबाजों की सरकार है, जनता 2019 में सबक सिखाने को तैयार है। वाह। फिलहाल वहां जुमलेबाजों की सरकार है, जनता 2019 में सबक सिखाने को तैयार है, इसीलिए तो भाजपा जदयू के गठबंधन में दरार है। नीतीश कुमार जी लालू जी को क्यों छोड़े? जी। कारण था करप्शन। बोला कि आके उनके बेटे को कि आके बता दो लोगों के सामने क्या है, नहीं बताएंगे क्योंकि पकड़े गए थे करप्शन में। नीतीश जी का जो कैरेक्टर रहा है शुरू से ही, अगर उनकी ईमानदारी की बात करें या प्रशासनिक क्षमता की बात करें, कहीं कोई डाउट नहीं है। वोट भी उनको उसी लिए मिला था, इसलिए तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था इन्होंने। तो जब वो करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किए तो हमारे साथ आए, खेल हो लेकिन मैं जाएगा। सुरेश जी बता दूं कि इस समय संत बहुत गुस्से में हैं, वो भी आपके साथ नहीं है। आपने 4 साल आराम से गुजार दिए आश्वासन दे दे के। अब संत अभी सम्मेलन कर रहे थे और उसमें योगी जी भी थे, वो बहुत गुस्से में हैं, वो आपसे ही चाहते हैं और वो एक ही गाना गा रहे हैं। मित्रों आपका समर्थन है कि तू 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 तारा कहाँ है मंदिर हमारा, हे तू 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 तारा कहाँ है मंदिर हमारा। योगी मोदी जी वादा निभाओ, धैर्य को छोड़ो करके दिखाओ, वरना हुए साफ तुम, ये तू 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 तारा। फंसा है योगी बेचारा, हे तू 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 तारा, फंसा है योगी बेचारा। तो गड़िया जी भी आंखें दिखाएं, अपनी सेना भी नई बनाएं, कर दो इन्हें माफ तुम, हे तू 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 तारा। हमने शुरू से ही, हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमने शुरू से यही बोला था कि या तो अदालत अपना फैसला सुना दे या तो लोग आपस में मिलजुल कर फैसला कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब अदालत का फैसला रिजर्व है तो ये आपको कैसे पता चलता है कि आप ही की सत्ता काल में बनेगा? आपने क्या अदालत से बात कर रखी है क्या इस बारे में? जैसे अभी आपने कहा कि मंदिर हम बनवा देंगे और इधर योगी जी ने कहा कि कुछ धीरज रखिए। राम प्रभु खुद कंफ्यूज हैं। वो खुद कंफ्यूजन में है कि किसकी बात पर विश्वास करें। हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, राम जी के दर्द को बता रहे हैं। हाँ उन्हें बताओ उन्हें कि राम राम जप कर काम बन जाएगा तो राम जी को रोज रोज धीरज धराएगा। भाई सब समर्थन कीजिएगा कि राम राम जप कर काम बन जाएगा तो रोज रोज राम जी को धीरज धराएगा। अभी कोर्ट की बात कर रहे थे, याकूब के लिए आधी रात को खुलेगा और राम जी को तारीख पे तारीख थमाएगा। याकूब के लिए याकूब के लिए आधी रात को खुलेगा और राम जी को तारीख पे तारीख थमाएगा। कि दुनिया का केस श्री राम निपटाते रहे, राम जी का केस कोर्ट कब निपटाएगा। दुनिया का केस श्री राम निपटाते रहे, राम जी का केस
कोर्ट कब निपटाएगा बाबा ने बाबू। आपके विषय में ही राम जी भी सोच रहे, भाजपा से कहो। आपके विषय में भी राम जी ही सोच रहे, आप सोच रहे हैं कि काम बन जाए। अभी आपके नेताओं ने कहा कि भगवान राम की कृपा से मंदिर बनेगा। मुझे बड़ी हंसी आती है कि राम के नाम का आसरा चाहिए इन्हें, राम के नाम का आसरा चाहिए, कुर्सियों का तुम्हें बस मजा चाहिए, और सीएम भी दे दिया, पीएम भी दे दिया, आपको और कितनी कृपा चाहिए? सब सोच रहे हैं राम मंदिर का क्रेडिट भी आप लेंगे। एक व्यक्ति को राम मंदिर के इस पूरे विवाद में एक व्यक्ति को भूल रहे हैं आप, आडवाणी जी को। इस पूरे प्रकरण में आडवाणी जी क्या सोच रहे हैं? मजा लीजिए। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज भी, वो क्या सोच रहे होंगे? राम मंदिर बने या ना बने, वो सोच रहे हैं वर्षों की तपस्या का परिणाम क्या मिला। वो कह रहे हैं वर्षों की तपस्या का परिणाम क्या मिला, मुझे मेरी मेहनत का दाम क्या मिला। किसी के भी दिल में दया धर्म ना हुई, वेटिंग टिकट कन्फर्म ना हुई, वेटिंग टिकट कन्फर्म ना हुई। मेरे सपनों का वो उजाला ले गया, सब कुछ एक चाय वाला ले गया। मेरे सपनों का वो उजाला ले गया, सब कुछ एक चाय वाला ले गया। पीएम छोड़ो प्रेसिडेंट ना बना, मेरे लिए कोई सेंटीमेंट ना बना। अब एक आस ही बची है श्रीमान, 19 में होगा राम मंदिर निर्माण। राजनीति छोड़कर संत बनूंगा, राजनीति छोड़कर संत बनूंगा, राम मंदिर का मैं महंत बनूंगा। अरे वाह 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 वाह। बोलो फौजदार साहब, आप नाराज लग रहे हैं। अब नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आप राम मंदिर पे कौन सा झूठ बोलोगे। मैं फौजदार साहब मैं ऐसा सच बोलूंगा जिसको आप भी मानेंगे। मंदिर की जब आप बात करते हैं, मंदिर हमारे लिए सियासत का प्रश्न नहीं है। उस आस्था को स्थापित करना जिससे लोग समझ सकें, लोग इंस्पिरेशन ले सकें, राम का मंदिर इसलिए ज़रूरत है। मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा कि छोटी कोऑपरेटिव व गुजराती बैंक बड़ा काम कर लेगी, तुझे इसमें भी शक है? बिल्कुल शक है। छोटी गुजराती कोऑपरेटिव बैंक बड़ा काम कर लेगी, तुझे इसमें भी शक है? और 5 दिन में 750 करोड़ जमा दाम कर लेगी, तुझे इसमें भी शक है? कि कौन गिने, कैसे गिने और किस खाते? कौन गिने, कैसे गिने और किस खाते नाम कर देगी, तुझे इसमें भी शक है? पर भाई तेरी छोटी छोटी शकों से एक बड़ा शक बनता है कि वो नोट असली थे, मुझे इसमें भी शक है। नोट असली तो मुझे इसमें शक है। लेकिन वो कैसे हो गया, इसने एक चौपाई मुझे सुनाई। आप लोग ताल देना। चमत्कार भाव चमत्कार तब भयउ गुसाई, गिन गए नोट एक क्षण माई। राम सिया राम जय जय राम। मेरा नंबर है, पढ़ ली। राम सिया राम जय जय राम। गुलाम नबी ने कहा कि वहाँ वो मारे जाते हैं। अभी मैं आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करेगी। हमें पूछता हूँ, पहले हमारी सुन लीजिए। कांग्रेस आप नहीं बोल रहे करेगी थे तो तो कौन करेगा, सुन लो। देखिए आप बोलेंगे नहीं आप बताइए तो मैं न बोलूँगा। मुझे आप सामान्य न समझिए, मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आता हूँ। हम वो हैं, हम बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं, और जिसको हरा देते हैं उसको आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री बना। हमारा आनंद का विषय है। हम आपको एक सवैया सुनाते हैं, हालांकि आप उससे किनारे हो। हाँ सर, इन दोनों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ सर सुनिए, ये पहला प्रयोग है इस चैनल पे। गुड। ये सवैया छंद जो मंच से बाद में था,
समावेश बहुत विद्वान व्यक्ति हैं हमारे साहित्य के। हाँ, बहुत विद्वान हैं हम हमारे। अगर ये बात सरदार जी कह रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये भाई मैं तो उसको भी विद्वान मानूंगा जिसमें इतनी सी भी है, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। बुद्धिहीन गुलाम नवी नहीं बोलते हैं कछु सोच विचार। वाह कर दिया। अब क्योंकि ये किनारा कर लेंगे, लेकिन देश की जो जनता है वो तो उनसे पूछेगी। हाँ, देश की जनता पूछ रही है कि बुद्धि विहीन गुलाम नवी नहीं बोलते हैं कुछ सोच विचारे, और देश के सैनिक गर्व हमारे हैं, शान है और हैं आंखों के तारे, कि सैनिकों के प्रति बोलना है तब बोलिए किंतु जुबान संभारे, ऐसा न हो कोई आपका चिन्ह ही आपके गाल पे छाप दे प्यारे। आपके चुनाव चिन्ह से कोई भारतीय आपका समर्थन भी कर सकता है, तो बोलते समय ये ध्यान रहे कि आप देश की अस्मिता के प्रति क्या बोल रहे हैं, वरना चुनाव चिन्ह कहीं अलग भी लग सकता है। एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि अभी आरबीआई की बात आई तो मैं 4 पंक्तियां, वैसे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, योग। डबल नंबर वो आप कह रहे थे ना कि वो अभी तक वो काउंट नहीं कर पाई आरबीआई, और उनने वो कर दिया। हालांकि आरबीआई काउंट नहीं कर पाई है वो अलग बात है, हैं, वरना जिन बैंकों में जमा किए थे लोग ट्रक के ट्रक लाद के तो चले गए नहीं गए होंगे, उनसे भी गिन के लिए गए होंगे, और जनता ने आरबीआई को डिस्काउंट कर दिया। हाँ, अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि योग दिवस पूरा देश योग कर रहा था, आप भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, आपकी सेहत बता रही है। पेट अंदर हो गया। वैसे आपने नहीं किया योग, ये पक्का है कि योग दिवस, देखो योग शब्द का मैंने प्रयोग किया कलात्मक रूप से, सुनना, अगर बच्चों के समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से बताना कि योग दिवस पूरा देश योग कर रहा था, योग साधना को थोड़ा और भी बढ़ाइए। वाह, योग साधना आप मत बढ़ाइए, नहीं इससे ज़्यादा सूख गए तो फिर नज़र भी नहीं आएंगे कि योग साधना को थोड़ा और भी बढ़ाइए, और बीएसएनएल और रेलवे ने जो किया है योग, उसकी कहानी पूरे देश को सुनाइए। वहाँ भी हुआ था ना, हाँ। कि पहाड़ों की ऊंचाई पर सेना ने किया है योग, पहाड़ों की, वहाँ भी कर रहे थे सैनिक, पहाड़ों की ऊंचाई पर सेना ने किया है योग, गर्व के वे क्षण पूरे विश्व को दिखाइए, गर्व के वो क्षण पूरे विश्व को दिखाइए, और नोट जो पड़े हुए हैं उन्हें गिनवा के आप रिजर्व बैंक से भी योग करवाइए। कि आंसू से अभी गीला ये रुमाल हुआ है, आंसू से अभी गीला ये रुमाल हुआ है, पगले जीएसटी का भी 1 साल हुआ है। आंसू से अभी गीला ये रुमाल हुआ है, पगले जीएसटी का भी 1 साल हुआ है, बोले ये कारोबारी लो वोट ले लियो। हाँ हाँ बोले कारोबारी लो वोट ले लियो, कल खुद कहोगे तुमके बुरा हाल हुआ है। जीएसटी, कश्मीर, नोटबंदी, भाजपा इमरजेंसी लगा चुके हैं आप। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मोदी को हराने वाला प्लान कौन सा सही है, पाकिस्तान जाके कंसल्ट मत कीजिए, आपके नेता करते हैं। मोदी को हराने वाला प्लान कौन सा सही है, पाकिस्तान जाके कंसल्ट मत कीजिए, और जनता पे छोड़िए इलेक्शन का परिणाम, पहले से आउट रिजल्ट मत कीजिए, और जबरन नसबंदी जेलदाता आप ही हो, जबरन नसबंदी जेलदाता आप ही हो, अपनी मेमोरी डिफिकल्ट मत कीजिए, और अपनी मेमोरी डिफिकल्ट मत कीजिए, और इमरजेंसी शब्द का लगा के ब्लेम बार बार, इमरजेंसी शब्द की इंसल्ट मत कीजिए। ये अभी एक सर्वे आया है कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है भारत में, बड़े डर लगने लगा। मैं पहले बुर्खा पहन के पहुंच जाता था रोडवेज में, क्योंकि वो सुना था कि अखिलेश ने आधा टिकट कर दिया महिलाओं का। तो भाई साहब कई महीने बुर्खों में कटा मामला, लेकिन जब से सरकार गई तो बुर्खा भी गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर्वे जो हुआ तो दहशत है। मेरी पत्नी बड़ी डरी डरी आजकल कि न तंग मेरे कपड़े
मेकअप न लगाती हूँ, आहा, न तंग मेरे कपड़े, मेकअप ना लगाती हूँ, नारे से भाजपा के साहस बढ़ा पाती हूँ। क्योंकि भाजपा ने कहा था कि भाई हम महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, और अब के मोदी सरकार तो न तंग मेरे कपड़े न मेकअप लगाती हूँ, नारे से भाजपा के साहस बढ़ा पाती हूँ। पर जब से हुआ सर्वे नारी नहीं सलामत, शौहर के पहन कपड़े बाजार को जाती हूँ। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आपने एक यूएन का भी रिपोर्ट देखा जो एक इंडिविजुअल ने बनाया था, वो किस धर्म का था, कहाँ का था, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग जो अवार्ड वापसी ब्रिगेड हैं, जो इंटॉलरेंट ब्रिगेड हैं, ये सब परेशान है क्योंकि पहले आराम से एनजीओ का फंडिंग आता था, मज़े करते थे, 5 स्टार में जा रहे हैं बाहर, सब बंद हो गया इनका, क्योंकि अब अकाउंट देना पड़ता है जी। सारे मिल के साजिश कर रहे हैं। जब 2019 में फिर से हम जीतेंगे, फिर से बोलने लगेंगे बहुत अच्छा हो गया सिचुएशन। पर मैं अभी पिछले दिनों कर्नाटक गया था, इनने तो वैसे मैं इस पे कुछ बोल दूं फौजदार जी आपको। आप तो साहब नहीं, आप अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो फिर बाद में आप कर्नाटक की इनको बता रहा हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। नहीं, मेरे आई एम ओपन फॉर बोथ। हाँ हाँ, आप कहें तो मैं अभी बोल दूं। नहीं बिल्कुल, आप मानेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, दोनों चीज इकट्ठी बोल लेना आप। थोड़ी देर दबा रखो। वैसे बाहर आ रही होगी उछल के वो। हाँ, कि कर्नाटक में तो खटपट शुरू हो गई है। मैं गया हूँ वहाँ। अच्छा। मेरी विधायकों से बात हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ वो कह क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, मजे लेना। कि कर्नाटक में तो खटपट शुरू हो गई है, झटपट आप सरपट दौड़ जाइए, झटपट आप सरपट दौड़ जाइए, और धीरे धीरे गठजोड़ में दिख रही दरार, करें यार पार अब देर ना लगाइए। जाओ कैसे कि कांग्रेस से तो ना संभल रहा गठजोड़। वाह। जैसे मेरे पे नहीं आया 2 बार। समझ गए बच्चे? कांग्रेस से तो ना संभल रहा गठजोड़, जोड़ तोड़ लीजिए गणित को बिठाइए, और जेडीएस के विधायक आपको पुकार रहे हैं, साहा चले आइए जी, साहा चले आइए, साहा चले आइए जी, साहा चले आइए। क्यों पुकार रहे हैं सुन लो, क्यों पुकार रहे हैं सुनना मस्ती में। के वाशाहों के शाह कलंदर, बादशाहों के शाह कलंदर, सुन लो क्यों पुकार रहे हैं। बादशाहों के शाह कलंदर गुदड़ी झाड़ के देता है, बादशाहों का शाह कलंदर गुदड़ी झाड़ के देता है, और बीजेपी को जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। बहुत खुरापाती है। मेरी बात, अब कर्नाटक की बात चली ना, बीजेपी भी बड़ी खुरापाती है। नहीं ये पढ़ेंगे आपके पास। अरे इनके बाद मेरा ही तो है। आप जितना हल्के में ले रहे हैं, चाहे आप इटावा के हो कहीं को, आना आपको एक दिन घाट किनारे ही है। वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा आपको। नहीं, मैंने समझा आप नहीं, आप ऐसे ना समझिए ना, समझने का ठेका मेरे पास है। आप कैसे समझ जाएंगे? बड़े भाई आदेश जैसे करेंगे। आप कह रहे थे कि इनसे पूछो तो ये बताता है, केमिस्ट्री का पूछिए तो फिजिक्स बता रहे हैं। ये सब समस्या आपकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। हमारे घर परिवार की भाषा बदल गई है, घर में भी राजनीति की बात होने लगी है कि साले काले धन वाले, साले काले धन वाले सेकुलर हो गए हैं। तो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? साले कह के काले हैं। ये आपके वोट ही काला है भैया मेरा बस। अब वो क्या है, काले धन को काले कोट से मिलाना पड़ता है कि साले काले धन वाले सेकुलर हो गए हैं, सालियां खड़ी हैं वामपंथियों से सट के। बहुत बढ़िया भाई। आप कह रहे थे ना कि मारिए, एक को मार दीजिए, मोमबत्ती गैंग तुरंत चला आता है लेकर के, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाते लोग। कि साले काले धन वाले सेकुलर हो गए हैं, सालियां खड़ी हैं वामपंथियों से सट के, और ला रही समाजवाद सरहज धीरे धीरे, सार सुत खा रहे हैं भाजपाई झटके। कि ला रही समाजवाद
सरहज धीरे धीरे सारसुत खा रहे हैं भाजपाई झटके कि बसपा के जैसे ससुराल का माहौल हुआ, ताड़ से गिरे हैं तो खजूर पे जा अटके, और कांग्रेसियों की तरह सास है बीमार मेरी, कांग्रेसियों की तरह सास है बीमार तेरी, जिन्ना जैसे ससुर दीवार पे है अटके। अभी जो कांड हुआ पासपोर्ट कांड, उसमें आदरणीय सुषमा जी से लोगों ने बड़ी बदतमीजियाँ की हैं, ये ट्विटर पे फेसबुक वगैरह पर। उनसे मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा सिर्फ लास्ट में, कि पासपोर्ट वाला एक छोटा सा हुआ है कांड, पासपोर्ट वाला एक छोटा सा हुआ है कांड, उस पर इतनी जुगाली मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, सुने मेरी बात को, कि पासपोर्ट वाला एक छोटा सा हुआ है कांड, उस पर इतनी जुगाली मत कीजिए, और कभी कभी भूल से भी भूल हो जाती है मित्र, भूलवश भूल का संज्ञान मत लीजिए। वाह, मैं धन्य हो गया, आपने समर्थन कर दिया। भूलवश भूल का संज्ञान मत लीजिए, कि सुषमा स्वराज जी का राष्ट्र प्रेम महनीय, सुषमा स्वराज जी का राष्ट्र प्रेम महनीय, शक्ति के सम्मान हेतु कुछ तो पसीजिए, शक्ति के महिला शक्ति के सम्मान हेतु कुछ तो पसीजिए, और सोशल मीडिया के भाइयों से ये निवेदन है कि आप उन्हें इस तरह से गाली मत दीजिए। वाह 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 वाह। कर्नाटक मामले में आप कह तो रहे हैं कि हम कोई लाभ नहीं उठाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल आपका है। और अब सुनो तो सरकार बनाने का गिराने का हुनर है आपके अंदर, सरकार बनाने का गिराने का हुनर है, गिराने का हुनर है, बस जोड़ तोड़ करके चलाने का हुनर है। अब आखिरी पंक्ति पर, चालाक पड़ोसन की जैसी है ये भाजपा, चालाक पड़ोसन की जैसी है ये भाजपा, दूजे के घर में आग लगाने का। मैं अपने तेवर में कुछ पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं लास्ट में, कि पहले तो दिग्विजय सिंह ही पूरा जहर उगलते थे आपके यहाँ पर, अब ये पूरे एक सीरीज बनती जा रही है। पहले तो दिग्विजय सिंह ही पूरा जहर उगलते थे, रोज रोज मणिशंकर भी अपना ईमान बदलते थे, किंतु कांग्रेसी बिल में तो एक से एक सांप निकले, किंतु कांग्रेसी बिल में तो एक से एक सांप निकले, राष्ट्र प्रेम की हवा चली तो उनके बदन कांप निकले, एक 70 सालों का के उबले हुए पाप निकले, और सैफुद्दीन सोज तो इन सब के ही बड़े बाप निकले। एक मिनट थोड़ा सा रह गया, मैं फाइनल कर दूं इनको, फाइनल। सैफुद्दीन सोज तो इन सब के ही बड़े बाप निकले, जिस भारत से पला बड़ा वो उसकी चाहे बर्बादी, जिस भारत से पला बड़ा वो उसकी चाहे बर्बादी, गद्दारों की तरह मांगता है कश्मीरी आज़ादी, गद्दारों की तरह मांगता वो कश्मीरी आज़ादी, और गुलाम नबी भी अब तो नए सिगूफे गढ़ता है, जन हत्या का दोष वहाँ सेना के सिर पर मढ़ता है। वाह, जन हत्या का दोष वहाँ सेना के सर पर मढ़ता है, बहुत अच्छा। और पाक में बैठा हाफिज इसे सही ठहराता है। इसका पूरा देश कांग्रेस के सर पर जाता है, कांग्रेस की और आखिरी सुन लो आप, समर्थन कर देना आप, कांग्रेस की और हाफिज की भाषा एक ही कह देगी, अगर कांग्रेस की और हाफिज की एक भाषा मिल गई हाफिज सईद की, कि कांग्रेस की और हाफिज की भाषा एक ही कह देगी, तो भारत की जनता कांग्रेस को अल्लाह हाफिज कह देगी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त लपेटे में नेताजी।